समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओह, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक कलर इज एवरीवन्स फेवरेट अंटिल इट कम्स टू स्किन। जी हाँ, आज हम बात करने वाले वाओ, इतना निखार क्या लगाया? फेयर एंड लवली एंड फेयर एंड लवली। इंडिया की पहली फेयरनेस क्रीम 1919 में आई जिसका नाम था अफगान स्नो। लेकिन 1975 में पहली बार एक क्रीम लॉन्च होती है और वो आते ही फेमस हो जाती है जिसका नाम है फेयर एंड लवली। 1975 में फेयर एंड लवली ने अपनी मार्केटिंग स्टाइल से जैसे कि पूरे मार्केट को ही कैप्चर कर लिया। ये कंपनी इंडिया में रेटिज्म चलाती है और कहती है कि खूबसूरती की पहचान गोरेपन से होती है, इन्हें ब्राउन कंट्री। और इस तरीके से ये कंपनी इंडिया का सबसे नंबर 1 फेयरनेस प्रोडक्ट बन जाता है। और फिर इस कंपनी की ह्यूज सक्सेस और 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद कुछ बड़ी कंपनियां भी इस दौड़ में आती हैं और अपने अपने फेयरनेस प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, जैसे कि ओले, पॉन्ड्स, निविया, डव, लॉरियल पेरिस और इसी तरीके से बड़ी बड़ी और कंपनियां आती हैं और अपने अपने फेयरनेस प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। लेकिन 2005 में पहली बार लड़कियों को छोड़कर लड़कों को टारगेट किया जाता है और लॉन्च की जाती है फेयर एंड हैंडसम। सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे। हैंडसम बन, बंदा बन। कंधा नहीं, बंदा बन। मतलब यदि कोई इंसान काला है तो वो इंसान ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2019 तक इंडिया में फेयरनेस इंडस्ट्री की वर्थ 3000 करोड़ तक थी और जो कि 2023 तक 5000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि फेशियल केयर में जितना भी रिवेन्यू आता है कंपनियों का, वो 50% फेयरनेस क्रीम से आता है। और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ का मेन कारण है इंडियंस का गोरेपन से ऑब्सेशन। एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि 10 में से 7 लोग इंडिया में रेगुलर रूप से फेयरनेस क्रीम्स का यूज लेते हैं। अगर गर्ल्स की बात की जाए तो 10 में से 6 लड़कियां, वहीं बॉयज की बात की जाए तो 10 में से 4 लड़के रेगुलर रूप से फेयरनेस क्रीम्स का यूज लेते हैं। लेकिन इस गोरेपन का ऑब्सेशन तो ऐसा है कि इसका शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी हुए हैं। कई किताबों में ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण, माँ काली और शिव जी का कलर सांवला यानी कि डार्क था। लेकिन फिर भी आप मंदिरों में जाओगे तो देखोगे कि इनको या तो व्हाइट स्किन या फिर ब्लू दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो टीवी शोज में हमेशा डेमंस को ब्लैक स्किन में दिखाया जाता है और फिल्मों में भी देखा जाए तो विलेंस के किरदार को ब्लैक स्किन लोगों को दिया जाता है। लेकिन ये ऑब्सेशन सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इस ऑब्सेशन का शिकार है। एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ कोरिया में ना सिर्फ फेयरनेस क्रीम्स का ज्यादा चलन है बल्कि वहां पर प्लास्टिक सर्जरीज को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 3 में से 1 बंदा वहां पर प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका है। वहीं अगर जापान की हिस्ट्री की बात की जाए तो लगभग 700 से 800 एरा के बीच वहां पर महिलाएं अपने फेस पर व्हाइट पाउडर का यूज लिया करती थी। और अगर इंडिया की हिस्ट्री देखी जाए तो इंडिया में भी फेयर स्किन को ब्राउन स्किन से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमेशा से मिलती आ रही है। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुगल काल से ही कलरिज्म चलता आ रहा है और कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि लाइट स्किन कलर सिर्फ कलरिज्म से नहीं बल्कि कास्ट सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। और इस कलरिज्म को कहीं ना कहीं यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स ने भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। जो लोग इंडिया के लाइट स्किन वाले लोग होते थे उन लोगों को ऑफिशियल वर्क देते थे और ये एक कारण था जिससे कि लाइट स्किन वाले लोगों के पास पावर आ जाती थी और जो ब्राउन स्किन वाले लोग होते थे उनके पास कोई पावर नहीं होती थी, चाहे वो उनको कितनी भी नॉलेज हो, कितने भी वो इंटेलिजेंट हो। और इस कारण से इंडिया में कास्ट सिस्टम और कलरिज्म को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो कलरिज्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाला कोई कारण है तो वो है बॉलीवुड। शुरू से ही बॉलीवुड में ऐसी ऐसी मूवियां और ऐसे ऐसे गाने आए जो कि इस रंग भेद को और भी ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे कि 1963 में आई फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें, 1972 में आई फिल्म गोरा और काला, 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी और 1986 की फिल्म नसीब अपना अपना। वहीं कुछ गाने आते हैं जो भी रंग भेद को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि गोरे नहीं हम काले ही सही, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। और इसी के साथ साथ छोटे बच्चों द्वारा देखे जाने वाले कार्टून प्रोग्राम्स में भी इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि छोटा भीम, मोटू और पतलू, इनमें कालिया, काला। वहीं
फूड की बात की जाए तो जब इंडिया एक ब्राउन कंट्री है, इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन ही ब्राउन है, तो फिर जितने भी हीरोइंस हैं वो सब वाइट स्किन में कैसे हुए? जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अपने करियर की शुरुआत में ब्राउन स्किन में थे, वो बाद में कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के जरिए व्हाइट स्किन में हो गए, जिससे कि इस डिस्क्रिमिनेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा फेयर स्किन को पसंद करता है, वो गोरा होना चाहता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले देखा जाए तो ये ऑब्सेशन एक डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है और ये डिस्क्रिमिनेशन के परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। एक स्टडी में ये सामने आया कि राजस्थान और हरियाणा की महिलाएं जो कि डार्क स्किन है, उनके घर वाले उनको किसी फैमिली फंक्शंस में नहीं लेके जाते हैं और ऐसी ब्राइड्स पर मेंटली रूप से नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला इसके कारण। वहीं डार्क स्किन वाली लड़कियों को दहेज भी ज्यादा देना पड़ा। वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जहां पर शादी के बाद लड़कियों को प्रताड़ित किया गया क्योंकि उनकी स्किन डार्क थी और इस कारण से सुसाइड तक कर लिए गए। वहीं दिसंबर 2000 में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर जॉर्जिया के अटलांटा में रहने वाले एक व्यक्ति को उसकी जॉब से रेस्टोरेंट मैनेजर ने इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उसकी ब्लैक स्किन थी। इसके बाद उस व्यक्ति ने मैनेजर के खिलाफ EEOC में शिकायत दर्ज कराई, जहां पर 3 साल की लड़ाई के बाद अगस्त 2003 में उस व्यक्ति को 40,000 का मुआवजा दिलाया गया। वहीं आप सोच रहे होंगे कि ये EEOC क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो अनफॉर्चुनेटली ये डिस्क्रिमिनेशन अब इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स भी लोगों का स्किन कलर मांगती है। वहीं ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई गई है। अगर साल 2020 की बात करें तो न्यूयॉर्क में #Black Lives Matter जैसे कैंपेन चलाए गए जिसमें इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। वहीं दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां जो इस तरीके के एड्स बनाती हैं जैसे कि अरे सुधा, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? हाँ? तुम्हें चाहिए 9X। सिर्फ पोज मारोगे तो गंदा। New Pond's White Beauty, now with lycopene. इन एड्स को लोगों ने खूब क्रिटिसाइज किया, जिसके कारण कि ये एड्स जल्दी बंद कर दिए गए और इन सब चीजों को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है कुछ इस तरीके की मेंटालिटी रखने वाले लोगों के कारण। कोई लड़का काला है भी हमारा अगला वंश तो बदल जाएगा, कम से कम गोरी लड़की से काला तो नहीं होगा। ये देखो सामने लड़कियाँ है तो माँ बाप के लिए बड़ा कठिन काम हो जाता है। कैसे शादी होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर इस वीडियो के बारे में ये कहा जाए कि वी लिव इन ए सोसाइटी वेयर मदर इन लॉज वांट्स ए फेयर डॉटर इन लॉ इवन दो शी हरसेल्फ इज ए डार्क स्किन, तो फिर ये कुछ गलत नहीं होगा। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन फेयरनेस क्रीम्स का इस्तेमाल करना सही है या गलत। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने बाजार में बिकने वाले 11 बड़े ब्रांड्स की क्रीम्स की जांच की। जांच में पाया गया कि सभी कंपनियां अपनी क्रीम में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल करती। रिसर्च में पाया गया कि मरकरी यानी पारा शरीर में जाने पर कैंसर की वजह भी बन सकती है। आपको बता दें कि 2012 की इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में WHO ने ये कहा कि इन फेयरनेस क्रीम्स में मरकरी होता है जो कि आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, इसी के साथ साथ ब्रेन डैमेज तक का भी कारण बन सकता है। वहीं इसी के साथ ही कैंसर का भी एक बड़ा कारण बन सकता है। इन रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि मरकरी एक कॉमन इंग्रेडिएंट है जिसका यूज स्किन लाइटनिंग सोप एंड क्रीम्स में लिया जाता है और ये मरकरी आपकी स्किन में बनने वाले मेलेनिन पिगमेंट की फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसके कारण आपकी स्किन लाइट दिखने लगती है। वहीं WHO ने एशिया और मिडिल ईस्ट में बिकने वाले कुछ फेयरनेस प्रोडक्ट्स का सर्च किया तो उन्हें मिला कि इनमें सोय, लिकर, आर्बिटिन जैसे पदार्थ होते हैं, इसी के साथ साथ हाइड्रोक्विनोन और मरकरी जैसे पदार्थ होते हैं। वही बात अगर हाइड्रोक्विनोन की जाए तो हाइड्रोक्विनोन एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जिसका यूज कई कंट्रियां बैन कर चुकी है जैसे कि जापान, साउथ अफ्रीका, लेकिन बात इंडिया की जाए तो आज भी ये खुले तौर पर बिकता है। हाइड्रोक्विनोन और मरकरी लगभग एक जैसे एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी में मेलेनिन की फॉर्मेशन को रोक देते हैं जिससे कि स्किन लाइट दिखने लगती है। इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिससे कि स्किन लाइट दिखती है वो होती है माइका। अगर बात माइका की जाए तो माइका एक कांच जैसा दिखने वाला पत्थर होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है। इसका पाउडर बनाकर सभी फेयरनेस प्रोडक्ट्स में डाला जाता है और आपने देखा होगा कि फेयरनेस प्रोडक्ट यूज लेने के बाद स्किन में जो चमक आती है वो इसी माइका की वजह से आती है। वैसे अगर माइका की बात की जाए तो माइका माइनिंग का जो कारोबार है वो बहुत ही डेंजरस है और अगर आपको
नायका के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो एक नया वीडियो में और अपलोड कर दूंगी। एंड वेल, आपको अगर ये नहीं पता है कि मेलेनिन क्या होता है तो आपको बता दें कि हमारी आंखों का, हेयर का और स्किन का जो कलर होता है वो इस मेलेनिन नाम के एक पिगमेंट की वजह से होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि पौधों में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पौधों का कलर ग्रीन होता है। और ये मेलेनिन ही वो पिगमेंट है जो हमें सन की हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। ये मेलेनिन एक डार्क ब्राउन पिगमेंट है, इसलिए ये स्किन पर पड़ने वाली 99% यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि यूवी रेज को स्किन में डर्मिस और डर्मिस से डीएनए तक नहीं पहुंचने देता है। और यही कारण है कि जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन और भी ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे कि हमारी स्किन का कलर और भी ब्राउन हो जाता है, जिसे हम टैन कहते हैं। और यही कारण है कि जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन और भी ज्यादा मात्रा में मेलेनिन प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिससे कि हमारी इंटरनल स्किन को डैमेज होने से बचाया जा सके। और यही एक मेन कारण है कि जिसके कारण ट्रॉपिक्स में रहने वाले लोगों का स्किन कलर डार्क होता है, वहीं टेम्परेट क्लाइमेट में रहने वाले लोगों का स्किन कलर लाइट होता है। और अब मेन प्रॉब्लम ये है कि सदियों से हमारे दिमाग में ये बात डाली जा चुकी है कि ब्राइट स्किन होना, ब्लैक स्किन होना या फिर ब्राउन स्किन होने से बेहतर है, तो इसे अपने दिमाग से निकाले कैसे। तो सबसे पहले तो आपको फेयरनेस क्रीम से होने वाले खतरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से पदार्थ आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वहीं हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट में किस किस तरीके के कंपोनेंट यूज लिए जा रहे हैं। और दूसरा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि स्किन कलर से कुछ नहीं होता है, आपकी पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड ऑलवेज मैटर। एंड दिस इज व्हाट वी से, यू लुक द मोस्ट ब्यूटीफुल व्हेन यू डू व्हाट यू लव टू डू। दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो।